साथियों नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने परिवार आईएन सक्सेस एकेडमी। डेली 9 बजे लाइव क्लास होती है। आप लोग लाइव क्लास छोड़ना मत भूला करो, क्योंकि रेलवे से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हों उनके सारे प्रश्नों को हम करवा रहे हैं चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। तो प्लीज कृपया 9 बजे मेरे भाई लोग आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी ना भूला करें। बहुत अच्छी क्लास हो रही है। अगर पिछले चैप्टर जो हमने पढ़ाए उसका वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट के सेक्शन में देख लेना आप लोग, ठीक है ना, या वीडियो वाले सेक्शन में। आइए हम लोग आज के चैप्टर सिंप्लीफिकेशन को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेते हैं आज के। एक पहला प्रश्न आपके सामने है, बोला गया 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। ये गुणनखंड पूर्ण वर्ग क्या होते हैं आप ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। जैसे कोई संख्या, जैसे मान लो ये 6 दिया है, यदि इस 6 को आपस में 6 से ही गुणा कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, पूर्ण वर्ग। मतलब क्या हुआ, जैसे 6 का 6 में गुणा किया तो 36 आया, तो 36 आपस में पूर्ण वर्ग है। आप बोलते हो 36 सर 6 का वर्ग है, उसी को बोला जाता है पूर्ण वर्ग। तो इस 256 को कैसे निकालेंगे, आइए कुछ ना करो, सिंपल वे में 256 का तुम एलसीएम निकाल दो। लासा निकालना आप लोग जानते हो। 2 से डिवाइड करोगे 128 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे आप 64 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे आप 32 आएगा मेरे भाई, और 2 से यदि डिवाइड किए तो 16 आया, और 2 से यदि डिवाइड किए दन तो 8 आया, 2 से फिर 4, और 2 से 2, और 2 से 1। आप ये जरा ध्यान से देखो यहां पे कि देखो 2 बार आ गया ना तो ये पूर्ण वर्ग हो गया, आगे 2 बार आया फिर पूर्ण वर्ग हो गया, फिर यहां पे भी पूर्ण वर्ग हो गया, फिर यहां पे भी पूर्ण वर्ग हो गया। तो कितनी पूर्ण वर्ग बना, 1 2 3 और 4। तो क्या ऑप्शन में 4 है, तो कितने पूर्ण वर्ग इसमें है, 4। ऐसे सवाल आते हैं, इनमें समझ ही नहीं आता कि हमें करना क्या है। मुझे सवाल तुम इतना सरल सवाल है, अगर तुम्हें पता हो तो कर ले जाओगे। एग्जाम में ये नहीं पता होता कि हमें इसमें करना यही है एग्जैक्टली, तो आप यहां से प्रैक्टिस करके जाओगे। देखो एएलपी की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ये, और वही प्रश्न होंगे आज जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। समय बिल्कुल नहीं गवाएंगे आपका, फटाफट सवालों की श्रृंखला को शुरू करेंगे। कभी भी स्क्रीन में दिखना बंद हो जाता है, वैसे मैं केयर किया हूं, आप लोग तुरंत बता दीजिएगा। मैं स्क्रीन में कभी कभी हो जाता है, ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। देखो 9409 का वर्गमूल कितना है, 9409 का वर्गमूल कितना है। सबसे पहले वर्गमूल बोला है, देखो 7 सता 49 होता है, ठीक है ना, 9 नवा क्या होता है 81। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 1 आएगा। 3 त्रिक 9 हो सकता है, 7 सता 49 हो सकता है। लेकिन अब तुम देखो 87 97 83 में से किसका हो सकता है। तुम्हें आइडिया लगा होगा सर 9409 ये 100 के 10,000 के आसपास है, और 10,000 100 का वर्ग होता है, 100 का वर्ग होता है। तो सर 9409 97 के आसपास है, 97 या 87, इनको हम ट्राई कर लेते हैं। 87 का वर्ग करोगे कितना आएगा, जल्दी बताओ। बोल तो सर आप ही ने सिखाया था, 7 सता 49 होता है, 8 अठाई 64 हो गया, और 64 में इस 49 को जोड़ोगे ना आप, क्योंकि हासिल आया था 7 सता 49। या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो हमने 2 चीज बताया था, दोनों मेथड फटाफट बताते हैं। एक तो 7 सता 49 लिख लिया आपने यहां पे, ठीक है ना, और एक का लोगे 8 अठाई 64 और 4 हासिल, 64 4 68, फिर क्या करते हो 8 सते 56 दूना 112, ये करके जोड़ देते हो। और एक तरीका हमने और बताया था तुम्हें, जल्दी से ध्यान देना। ये देखो 100 से कितना कम है, तो बोलोगे सर 13 कम है, कितना कम है 13, और 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। तो हमने ये बताया था कि लास्ट के 2 अंकों को आपको लिख लेना है, 6 और 9 लिख लिया आपने। क्या लिख लिया, 6 और 9। हासिल कितना आ गया, कैरी 1 बचा है। अब देखो ध्यान से, अब ये 100 से 13 ही तो कम था, 100 से 13 ही तो कम था, मेरी बात समझना, 100 से कितना कम था 13, और आप किसका वर्ग निकाल रहे थे 87 का, 87 का। 87 में से यही 100 से जो 13 कम था, यही 13 घटा दो, 7 से 4 गया कितना आएगा भैया, 7 से 3 गया 4, 8 से 1 गया 7, 74 और 1 हासिल मिलके क्या हो गया 75 69। लेकिन 75 69 की जगह क्या है 9409, तो 9409 किसका वर्गमूल होगा कि भैया इसका तो होना नहीं है, 97 का होना है। अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो नॉर्मल ढंग से 97 गुणे 97 भी कर लो, हमने बहुत बार सिखाया है। 7 सता 49, 7 नवा 63, 63 4 होता है 67,
9 7 63 होता है और 9 9 81, 81 6 कितना होता है 87 होता है। अगर आप देखोगे 9 7 3 10, 7 6 13 1 14, 8 1 9, 94 0 9 किसका वर्गमूल हो गया 97 का। तो वही हमने तुम्हें बताया कि तुम डायरेक्ट इसको कर सकते हो कि सर 3 तरीका क्या होता है 9 या तो हो सकता है 7 7 49, 7 7 49, लेकिन सर 83 तो 80 के आसपास है और 80 का वर्गमूल होता है 28 64। ये 90 का देखते, 90 के आसपास 89, 9 9 81, ये 8100 के आसपास होता सर, लेकिन ये 94 है तो 97 के आसपास होगा, मतलब डायरेक्ट उत्तर कर सकते थे आप। ठीक है, चलिए अगले पर स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। हम आपका समय नहीं गवाएंगे, ना हम आपको कहानी सुनाएंगे, हम केवल प्रश्न करवाएंगे। रोज 9 बजे जुड़िए क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। लोको पायलट तकनीशियन की परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है, किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगा? किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगा? इस सवाल का जवाब तुम्हें कहां बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। कहां बताओगे आप? कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अपरिमेय संख्या एकदम सिंपल सा सवाल है। कमेंट बॉक्स में ये देखेंगे किस बच्चे का जवाब सही आया है। एक अगला प्रश्न जल्दी से, और देखते हैं किसका उत्तर सबसे पहले आता है। बोला है 1568 को किस सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए ताकि परिणामी एक पूर्ण संख्या हो? ताकि परिणामी एक पूर्ण संख्या हो। जल्दी से भाग देके बताओ और कितना उत्तर आएगा ये भी बताना है जल्दी से। पहले तो ये जान लो ये 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 से ये कटेगा नहीं, ध्यान रखना ध्यान से। ये 5 से भी नहीं कटेगा, 5 से वो संख्या कटती है। फटाफट उत्तर देने का यही तरीका है मेरे भाई। 5 की वो संख्या कटती है जिसके अंत में 0 या 5 हो। तो अब जल्दी बताओ 1568 का आधा करोगे यदि, सिंपल 1568 का आधा करते हो बटे 2 करते हो तो 2 सते बोलते हो 14, 2 8 16, 2 चौका 784 किसी का वर्गमूल है? बताओ जल्दी से। और 6 से काटोगे कितना आएगा जल्दी ये भी देख लो। 1568 भागे 6 तो 6 दूनी 12 होता है और 12 3 15, 3 से हो गया कितना जल्दी बताओ 36, और 6 6 36 और 8 तो कटेगा नहीं। जब ये नहीं कटेगा तो सिर्फ उत्तर क्या होगा 2। भैया जब इन 3 संख्याओं से कटी नहीं रही संख्या है तो उत्तरवा क्या होना है 2, क्योंकि 784 किसी का वर्गमूल है। ठीक है ना? और 784 किसका वर्गमूल होगा बताओ? ये 30 और 25 के बीच में होगा, ध्यान रखना कि 25 का होता है 625, उससे ज्यादा है, और 30 का होता है 30 900, तो उसके बीच में है। तो इसी किसी वर्गमूल, लेकिन तुम्हें वर्गमूल से मतलब नहीं था, ये उत्तर देना था बस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या? इस टाइप का प्रश्न अभी बताया था होमवर्क देने के लिए, तो ये प्रश्न तो बताएंगे नहीं, तो नहीं, क्योंकि नहीं तो तुरंत ही लगा के वो अभी लगा के कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दोगे आप। और ये प्रश्न बार बार देखो एएलपी में पूछा गया है, तो अगर ये पूछा गया है तो फिर पूछा जाएगा। अपरिमेय वाला संख्या सवाल वाला, ठीक ना, ध्यान रखना, गलत नहीं। 5041 किसका वर्गमूल है? सबसे पहले ये बताना है 5041 किसका वर्गमूल है। डायरेक्ट उत्तर ये देखो, ये कितना है 69 का, तो अगर तुम 70 का वर्गमूल ले तो 7 7 49 होता, ये तो होगा नहीं। ये किसके आसपास है 80 के, 80 का वर्गमूल होता है 8 8 64 100, तो ये भी तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, लेकिन ये होगा क्यों? क्योंकि 7 7 49 तो एक ज्यादा है, जब ये 3 नहीं होगा तो यही चौथा हो जाएगा। क्योंकि अगर 71 गुणे 71 आप करोगे, 1 1 कम 1, 1 7 7, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7 7 49। अगर तुम देखे 1 7 1 8 49, ये आ गया ना 50 41 है, लेकिन इसमें तो किसका वर्गमूल कितना है जल्दी? 50 वर्गमूल कितना है भाई? 81 भी देख लो, 81 गुणे 81, 1 1 कम 1, 1 8 8, 8 1 कम 8, 8 9 64, 1 8 8 16 के 6 हासिल लेकर आया, और 4 1 5 और भैया 6, तो ये तो होना नहीं है। जब 81 नहीं होना है, क्या 79 होगा? अगर देखो तुम जल्दी से, अरे भाई कहां जल्दी 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 कहां 79, बड़ा प्यारा सवाल पर 70, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आएंगे। 9 9 81 होता है, हासिल 8 आएगा, 9 7 63 और 63 में 8 जोड़ोगे तो 71 होता है, 7 9 63 और 7 7 49, 49 6 क्या होता है 55। आप देखो 1 3 1 4, 7 5 12 के 2 हासिल आए 1 और 5 1 क्या हो गया 6, तो ये भैया यक्को नहीं होगा, यक्को नहीं होगा, सिर्फ क्या आएगा 71 आपका उत्तर आएगा। यही आपका राइट आंसर है। आपको उत्तर देना ऐसे सीखना है
क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही सवाल देगा, क्योंकि आप सोचोगे 50,041 का वर्गमूल निकालें या इसमें चारों संख्याओं गुणा करके देखें, नहीं ऐसे करो। सर 70 के आसपास है, 70 7 7 49 होता है, ये तो 70 से कम ही था, लेकिन यहाँ ज्यादा नहीं हो सकता। सर ये 80 के आसपास है, 8 8 64 होना चाहिए, नहीं है। सर ये भी 8 8 64 के आसपास नहीं है, लेकिन सर 7 7 49 से थोड़ा सा ज्यादा ये हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे, एक एक क्वेश्चन हम आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। स्पीड थोड़ा इसलिए आपकी अप करके रखा है हमने कि मेरे भाई जिसे एक एक प्रश्न आपको मैं मैक्सिमम प्रश्न करवा सकूं। होता क्या है, आपके लोग क्या करते हैं, आपको देश की कहानी लड़का लड़की की सुनाते हैं और घंटों उसमें आपका समय व्यतीत करते नहीं। अगर आप तुम 25 मिनट पढ़ो तो 25 मिनट 50 मिनट के बराबर का हम तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करेंगे मेरे भैया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपका समय है। आपके माँ बाप कितनी गरीबी से पैसा देते हैं, हम भी बहुत गरीब हैं, हमारे पास ये केवल टीवी है, तुम देख रहोगे हमारे पसीना चूरा है, हमारे पास एसी नहीं है कि मैं एसी खरीद लूं। गरीब मतलब मैं भी गरीबी में ही पढ़ा रहा हूं, किसी तरह लोन लेके ये हमने खरीदा है, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों को गुजारिश करते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, बहुत मेहनत लगती है। आओ, निम्नलिखित में किस वर्गमूल का एक अपरिमेय संख्या होगी? ध्यान दो, कौन सा वर्ग में किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी? और ऐसा प्रश्न अभी मैंने दिया था, तो मैंने बोला था बताऊंगा नहीं। और तीसरा प्रश्न है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाना है, ध्यान रखना। अगला को निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? ये सारे प्रश्न आपको करने हैं और ये प्रश्न का जवाब बताइए जल्दी से लाइव बॉक्स में, फिर हम दूसरे टाइप के प्रश्नों को आपको देखते हैं जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा आ गया आप लोगों का, राइट आंसर सही है। चलिए अब हम तुम्हें कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों की तरफ ले चलते हैं। बहुत अच्छे प्रश्नों की तरफ आप चलने वाले हैं, बस एक सेकंड आप लोग रुकी रहिए। हाँ ये प्रश्न आया और ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अभी तक एलपी टेक्नीशियन वाले कर रहे थे आप, अब इसको कर लो स्टेशन मास्टर वाला। देखो डॉट 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 का वर्ग 64 के घर के बराबर है। 64 के घन मतलब 64 का घन मतलब 64 गुणे में 64 किसके बराबर है? आप एक चीज बताओ, 64 अट्ठे क्या होता है? 512 होता कि नहीं? 64 अट्ठे सॉरी 64। अगर 64 का गुणा 8 में करते हो, 8 चौका 32, 8 छंग 48, 48 3 कितना हो गया? 51। 8 अठाई 64 अट्ठे क्या होता है? 512। यही तुम्हारा उत्तर हो गया। क्यों सर 128 तो होगा नहीं, जब यहाँ 64 64 है तो 128 होने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन 512 के इसके वर्ग के बराबर है। कैसे? अब देखो अगर तुम काटना भी चाहोगे तो हम यहां रख दिए 512 गुणे 512, क्योंकि वर्ग बोला था। 64 अट्ठे 512 होता है, 64 अट्ठे 512 होता है, 8 अट्ठाई 64, 8 से 8 कट गया। सर डायरेक्ट कैसे जान गए आप भी जान सकते हो, ध्यान से देखो। यही तो बोला था कि 64 का घन, तो 64 का घन 3 बार लिख दिया। किसके बराबर है भैया? किसके? तो 8 अट्ठाई 64 अट्ठे 512 ही तो होता है। इसको करके देख लिया, आपका हो गया। तो भैया 64 अट्ठे क्या हो गया? 512। तो वही हमने 512 का वर्ग किया, 512 का। बात क्लियर हो गई? इसके आगे नहीं जाना है, ठीक है ना, एक ही स्टेप आगे बढ़ना होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। एक एक प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम होगा। वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 3600 को भाग देने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो? ये बताओ, ये 3600 है, ठीक है। अगर इसको हम 450 का भाग लगा दें तो 0 0 कट गया, 5 9 45, 5 से काटोगे 5 7 35 होता है और 5 दूनी 10, 9 8 72 होता है। 8 क्या है? 8 पूर्ण वर्ग घन है कि नहीं है? है घन, क्योंकि 8 किसका घन है? 2 का, क्योंकि 2 गुणे 2 होता है। तो ये 8 जो है 2 का ही तो घन है। एक बार में तुम्हारा सवाल आ गया। तुम्हारे मन में था सर 3600 को, अगर बात ये था कि कैसे आप डायरेक्ट ये कर लिए, हम तुम्हें ये भी बताते सॉरी, आप भी कैसे करोगे। 3600 है, 9 का भाग लगाओ,
9 चौका 36, 400 किसी का वर्ग है, घन है, ये वर्ग है, 20 का स्क्वायर घन है ना कि वर्ग है। बात समझ में आई? चलो आगे बताओ, 50 का लगाओगे, 50 से भाग दो जरा इसको, ये काटा और ये काटो, 5 सते 35 और 5 72, 72 किसी का वर्ग नहीं, घन नहीं है। ठीक है भैया, 300 काटोगे, 300 से 1200 बार जाएगा, 1200 किसी का घन नहीं है, तो बचा 450, यही उत्तर होता। मतलब 2-2 सेकंड में उत्तर चेक किया, 2-3 6 सेकंड में, और इसको चेक ही नहीं करना था, 7 सेकंड में उत्तर डन। बोलो कितना समझ में आया सबको? चलिए बहुत सुंदर बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा आप लोग। आइए एक बेहतरीन सा सवाल। अब निम्नलिखित में कौन सी संख्या वर्ग और घन दोनों है? वर्ग और घन दोनों है, ये बताना है। अब तुम देखोगे सर 4 चौका 16 वर्ग है लेकिन घन नहीं किसी का, 8 घन है लेकिन वर्ग नहीं है किसी का, 32 तो ना घन है ना वर्ग, तो यही सही होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 का तो घन है, 4 चौका 16 चौका 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये स्क्वायर भी है किसका? 8 का, क्योंकि 8 अठाई क्या होता है? 64। तो ये आपका घन भी है और ये आपका क्या है? वर्ग भी है। तो दोनों बात समझ में आई? बोलो बात क्लियर हुई? क्लियर हो गई ना? चलो अगले प्रश्न पे फिर बढ़ेंगे, समय बिल्कुल नहीं गंवाएंगे, प्रश्न की श्रृंखला धड़ाधड़ लेते हैं। एकदम भैया खतरनाक सा सवाल, रेलवे का पसंदीदा सवाल है ये। दो संख्याओं के योग का वर्ग 9 है, उनके घनों का योग कितना है? बड़ा प्यारा सवाल है। उनके घनों का योग कितना है आपको ये बताना है। आपको दिए जाते हैं मुश्किल से 10 सेकंड, और डेली 9 बजे लाइव क्लास जुड़ना ना भूलें आयन सक्सेस एकेडमी को। और इस क्लास की पीडीएफ और नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलती है और मेन ऐप पे जरूर मिलती है। तो एप्लीकेशन आयन सक्सेस एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहां से डाउनलोड कर लो। और मजा आ रहा हो मेरे भाई, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना? आइए, समय बीत गया आपका। दो संख्याओं का योग का वर्ग 9 है, 9 दिया गया है। दो संख्याओं के, अब जब 9 दिया है, दो संख्याओं के योग का वर्ग 9 है। अब हम मान लिए वर्ग 9 है, तो अगर कोई संख्या है तो ये किसका 9 किसका वर्ग हो सकता है? 3 का हो सकता है। किसका हो सकता है? दूसरा कलर बदलते हैं, ये वाला, ये किसका हो सकता है? 3। अब 3 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि 2 संख्या थी, एक 2 में तोड़ लो और एक में क्या तोड़ लो? 1 में। तो 2 1 कितना हो गया? 3। 3 का वर्ग कितना है? 9। अब बोला उनके घनों का योग कितना है, तो 2 का घन कितना होगा? 2 का क्यूब प्लस 1 का घन क्या होगा? 1 का क्यूब, दोनों संख्याओं के घनों का योग। तो 2 कितना होता है? 2 दूना 4 दूनी 8, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये कितना हो गया? 9। तो ये भी कितना आया? 9। ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या आ गया? बोलो बात समझ में आई मेरे भाई? बोलते बोलते एकदम थकावट लग जा रही है ना? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना? बहुत सारे क्वेश्चन। आप ये देखना कि आप इतने कम समय में कितने क्वेश्चन करो। 64 का घनमूल कितना होगा? 4, ये तुरंत ही बता दो। 4 चौका 16 चौका 64 होता है, इसको बताना नहीं। भाई साहब ये प्रश्न आ गया है ना, सबके रोंगटे खड़े करने का प्रश्न आ गया है। दिया है का घनमूल होगा 216 और दिया है 3 जीरो का घनमूल होगा। घनमूल का मतलब होता है, यहां लगता है क्यू का घनमूल। कैसे करना है इसको बड़े प्यार से सुन लो फिर करना। रेलवे का क्वेश्चन आया हुआ, ये तुम बताओ ये किसका वर्ग है, या घनमूल है या वर्ग है? जल्दी बताओ। क्या ये 60 का क्या होता है? 60 का घन क्या होता है? 36 छक्का 216 होता है कि नहीं? तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हें 216 का निकालो। 216 किसका घन है? बोलोगे सर ये 6 का घन है। किसका घन है? 6 का घन है। तो 36 छक्का 216, ठीक है ना? 36 छक्का 216, तो ये तो सर 6 आ गया। और ये 3 को फिर अलग कर लो। 3 में देखो किसका एक घन होगा? 0 0 0, तो ये 0 हो गया यहां से, और माइनस आगे लगा है, तो -60 आ गया कि नहीं आ गया? बड़े प्यार से ये बताओ। कुछ लोग प्लस लेंगे, गलत हो जाएगा, घन है। बात समझ में? 36 छक्का 216, 0 उतार दिया, खट से 1 0,
अगर यहाँ पे वर्ग होता भैया तो अलग उत्तर होता। तो बात क्लियर हुई, किसका आया 60 का, -60 कैसे हुआ, 6 36 छक्का 216 सर, 216 6 का घन है, जीरो का यहाँ जीरो उतार दिया भाई, माइनस लगाई था, माइनस लगा दिया, 60 उत्तर आ गया। ऐसे प्रश्न करना है, टिकट कलेक्टर परीक्षा में आया हुआ है, मतलब एग्जामिनर ऐसे तुम्हें सवाल देगा कि तुम सोचोगे सर इसको करें कैसे, आता रहेगा पर तुम्हारा समय खा जाएगा, और समय खा जाएगा भाई तो फेल करा जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना, समय को बचाना है। 1331 किसका घनमूल, 1331 कितना होता है, 11 का होता है, ठीक है ना। 1331 किसका होता है, 11 का होता है, 13 का होता है, 11 गुणे 11 121 गुणे में 11, ठीक है ना। चलो चलिए एक और प्रश्न, ये बढ़िया सवाल है भाई। वह लघुत्तम संख्या क्या है जिसके द्वारा 8640 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। जल्दी से भाग दो, देखते कितने बच्चों का उत्तर आता है। इस प्रश्न का जवाब हम देखेंगे कितने लोगों का आएगा। जल्दी से उत्तर दीजिए भाई। 8640 दिया गया है, बहुत सुंदर है 8640। हाँ कुछ लोगों का आ रहा है, बिल्कुल 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 डन, चलिए सही है, सही है आप लोगों का 5 5 आ रहा है, 5 सही है। अगर तुम 8640 को, भाई साहब कुछ लोग तो ऐसे देख लेते 7 से भाग जाएगा नहीं, 6 से भाग देने के लिए 2 और 3 से भाग होना चाहिए, 8 6 14 4 18, 3 से भाग हो गया और 2 से ही भाग होगा। अब फिर 8 का भाग देने के लिए अंतिम 3 अंक 8 टाइम 64, इससे ही भाग होगा। जैसे ही 5 से भाग दिया आपने, 5 से भाग दिया, 5 एकम 5 या 86 का 8 तो 17 5 85 होता है, 17 बार, और 14 हो गया तो 5 दूनी 10 हो गया, 4 5 28 40। भैया 1728 वर्ग होता है यार, ये किसी संख्या का वर्ग है 1728। तो उत्तर कितना आ गया आपका, 5 आ गया डायरेक्ट। आपका उत्तर कितना आ गया, 5। क्लियर भाई, वर्ग तो याद ही होना चाहिए, हाँ वर्ग भी नहीं आ रहा। 1728 से 42 43 के आसपास होगा। और ये भी बता दे रहे हैं 4 40 का होता है, 4 40 कैसे पता करोगे वर्ग है कि नहीं। 40 का कितना होता है 1600, तो 41 का कितना, 41 42 43 और 44 और 45, इसी में से किसी का होगा। तो 42 का वर्ग कितना होगा, दो लास्ट का अंक 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, 5 25, 6 छक 36, 7 7 49, 8 28 64। ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसके पीछे में लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना, मैं तुरंत ही उत्तर आ जाएगा। लेकिन जब तुम्हें याद आए तब ना। चलो 49 का क्या होता है, काहे बताएं सर, कहेंगे ऐसे 49 लिखा है तो 49 गुणे 49 करेंगे, 9 9 81 होता है, और 9 चौका 36, 36 और 8 जोड़ दिए, 8 6 14। लेकिन सर ऐसे गुणा करोगे तो फेल हो जाओगे, लफे जिसे बोलते हैं नीचे से टॉप, तो ये नहीं करना है, ठीक है ना। चलो देखो 26,244 को कितने से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। मैं बोल रहा हूं बार बार, ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न आते हैं और ऐसे ही आए हैं और ऐसे ही आएंगे, और हर टाइप के प्रश्न करवा रहा हूं मैं, 5 5 6 6 कुछ प्रश्न हर टाइप के करवा रहा हूं आपको। कितने से गुणा करें जल्दी से बताइए, किसका उत्तर आएगा प्यारा से, जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही जवाब है आप, बिल्कुल सही जवाब। कुछ बच्चों को आ रहा है 6 से। 9 बजे लाइव जुड़ना ना भूला करो, मजेदार क्लास में 6। तो भैया 26,244 में 6 से गुणा करोगे तो ये किसी एक संख्या का पूर्ण घन बन जाएगी। और इस सवाल को करके देखना, गुणा करना, ठीक ना, गुणा करना तुम्हारा काम है भाई। गजब भाई, एक बड़ा बेहतरीन सा सवाल अभी बताया था तुमको, इस सवाल का जवाब बस अभी अब की बार जब ये आया तो ये उल्टा लिखा हुआ है, और इसके पहले 216 में 000 था, अभी 000 पहले है, 216 बाद में दशमलव लगा है। अब ये बता दो तुम, इसका करो, इस 3 जीरो का घनमूल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, सॉरी 0 आएगा। आगे तुम बताओ कि 216 का क्या आएगा, 6 36 छक्का 216, और 0 दशमलव पहले लगा है तो 0.06 आपका उत्तर हो गया। कुछ लोग ये लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, कुछ लोग ये गलत लगाएंगे गलत हो जाएगा। अभी सिखाया था, ऐसे प्रश्न आते हैं 2018 आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न।
ऐसे ही सवालों की प्रश्नों की श्रृंखला आएगी, बिल्कुल गलत नहीं करना है। और क्या करना है, 9 बजे लाइव जुड़ना है आईएएन सक्सेस एकेडमी के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे, जहां धका धड़ाधड़ मैथ बहुत अच्छी चल रही है। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स करोगे आप तो भैया हम तुम्हारे लिए फिर लेके आएंगे क्या, रीजनिंग की क्लास भी 3 से 4 दिन के अंदर, और साइंस की भी क्लास ज्वाइन कराएंगे आपको। देखो एक अच्छा सवाल दिया, और ये सवाल क्या है, बॉडमॉस के ऊपर आधारित है। बोला है 253 253 11 का मतलब होता है गुणा 23। बॉडमॉस का रूल क्या होता है, ध्यान दो, बदमाश नहीं करना, बॉडमास, पहले ब्रेकेट फिर ऑफ ठीक है, फिर डिवीजन, तो पहले ब्रेकेट फिर ऑफ मतलब का, तो का को हमने ऑफ मतलब का को हमने गुणा करना है, तो 253 और भागे 11 गुणे 23, ये भी 253 होता है। ये कट गया तो उत्तर क्या आया, 1 आया, कहीं पे 1 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर आ गया। चलो भैया बोलते बोलते यार थकावट लग जाती, क्लियर हुआ ना। चलिए एक अगला प्रश्न, और उसके बाद हम समय देखते हैं कितना हुआ है। पहले इस सवाल का जवाब बता देते हैं आपको, फिर समय देखेंगे और अगला प्रश्न देख के जाएंगे। चलिए दिया है क्वेश्चन, ये 54 नंबर क्वेश्चन है, नहीं तो क्वेश्चन 54 संख्या नहीं है। भागे, ऐसे कोई क्वेश्चन मार्क है, भागे 3 गुणे 5 बराबर 60। यार ये तो कट जाएगा 12, ठीक है ना, क्या आएगा 12 है तो कट जाएगा, 5 से काट सकते हैं क्या इसको, जल्दी बताओ। और ये भागे है ना, तो क्वेश्चन मार्क इधर जाएगा 12, तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 12 में, तो भागे इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 12, तो क्या हो जाएगा 36। कैसे गुणा हो जाता है सर, ये सीख लो जरा पहले, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन होगा। ये क्वेश्चन मार्क है ना, इस भागे को गुणा में चेंज करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, बराबर आपके पास 12 ही है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 12 क्वेश्चन मार्क बराबर 12 3 क्या हो गया 36, और 36 यही आपका ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। ऐसा सवाल एग्जाम में बहुत जल्दी गलत होता है, देखने में सरल लगता है, गलत होता है, इसीलिए एग्जामिनर ने एग्जाम में दिया था। एक अगला प्रश्न, आइए करिए जल्दी से, ये प्रश्न है करके बताना उत्तर, तब तक हम देखें कितना 27 मिनट की आपकी क्लास हो चुकी है। ये क्वेश्चन करवाएंगे आपको, है ना, और इसके बाद एक नया क्वेश्चन होमवर्क लिए और देंगे। ये क्वेश्चन कैसे करना है, 11 देखो बोला है आपको, ये क्वेश्चन ने बोला है, ध्यान दीजिएगा, 11 से ही 2/3, तो 3 11 13 13 33 2 35 लिखा है, 35/3 भागे 9 8 72 3 75/8, 75 क्या है 8, गुणे 5 25 25 3 क्या 28/8 5। अब देखो ध्यान से एक मजेदार, 35/3 तो लिखा है, लेकिन भाग को जब गुणा करोगे तो ये बदल जाएगा, ये 8/75 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, गुणे से 28/5 तो दिया ही गया है। अगर ये तुम बताओ कुछ कटे वटेगा क्या, 5 से काटो जरा, 5 सते क्या होता है, बोलो कटा कि नहीं कटा, 7 से और कुछ कटेगा, जो कटे काटो, जो ना कटे ना काटो, बराबर क्या दे दो, उत्तर दे दो। जल्दी से बता दो सवाल का जवाब, कौन बताएगा बच्चा, लल्ला लल्ला लोरी देख रहा हूं दूध की कटोरी, कौन बताएगा उत्तर, अब यही तो किसी का ना आया। चलो चलो चलो, बुलावा आया है ना, नहीं आया, कुछ लोगों का आ रहा है 3 4, नहीं भाई सुन लो, ये भैया क्या हो गया 7 8 देखो, 7 8 क्या हो गया 56, और 75 गुणे में 3 3 5 15, और 3 7 21 21 1 22 गुणे 28, ये भैया किसी का उत्तर है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर आएगा, इसमें से कुछ ऐसा नहीं है। एक सवाल होमवर्क दूं क्या, एक सवाल सिर्फ, आइए ये वाला देखो और करके बताना है, ये हमें पता है तुम कर सकते हो इसको, बहुत इजी सवाल है, हिंट दे दो क्या, हाँ दे दो सर जी, नहीं। अब क्या है, एक छोटी सी गुजारिश जिससे आपकी क्लास कंटिन्यू हो सके, ना पैसा मांग रहा हूं ना रुपया मांग रहा हूं, बस आईएएन सक्सेस एकेडमी आपका परिवार है, इसको बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी गुजारिश है, केवल इसको सब्सक्राइब करना है मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में,
और डेली लाइव आना 9 बजे ना भूलें, डेली लाइव क्लास 9 बजे। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, चलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।